हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेसवेज के लिए कितने ROW राइट ऑफ वे की आवश्यकता होगी, कितना लैंड विड्थ विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द रोड, मिनिमम विड्थ की रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आज की वीडियो में दूसरा एलिमेंट जो कि क्रॉस स्लोप कैम्बर होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के ट्रांसवर्स में प्रोवाइड किया जाता है टू ड्रेन आउट वाटर। इसका पर्पज ये होता है कि जो भी पानी, रेन वाटर और एनी काइंड ऑफ वाटर यदि रोड पर आए तो जल्दी जल्दी क्विकली ड्रेन आउट हो जाए। इट शुड नॉट गेट इनसाइड द सब ग्रेड। यदि सब ग्रेड में चला जाएगा तो वी नो दैट इट विल वीकन द सब ग्रेड, बायंसी भी आ जाएगी और उससे क्या कहते हैं यूनिट वेट घट जाएगा और इट विल वीकन एडवर्सली द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट। दूसरा इसका उपयोग है कि हम लोगों को जैसे पता है कि बिटुमन और वाटर का 36 का आंकड़ा है, मतलब कि दे डोंट गेट टुगेदर। यदि उसमें ज़्यादा देर तक पानी लगा रहेगा तो बिटुमन से स्ट्रिपिंग चालू हो जाएगी गेट से, और वो क्या कहते हैं पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी, उसका स्ट्रेंथ को बहुत वीक करेगा। इसलिए भी वो जल्दी से जल्दी जो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट है वहाँ से जल्दी जल्दी ड्रेन आउट होना चाहिए। तीसरा इसका कारण है कि यदि रोड पे पानी रहेगा, वेट रहेगी, तो इसमें स्किटिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है और स्लिपिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए भी क्या कहते हैं कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है सो दैट एनी काइंड ऑफ वाटर, स्पेशली रेन वाटर, शुड ड्रेन ऑफ एज इजली एज पॉसिबल फ्रॉम द पेमेंट सर्विस। सो इसका इसका 3 मुख्य कारण है। क्रॉस स्लोप आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये कोई रोड है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। पहले क्या कहते हैं जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए जाते थे हैवी रेनफॉल को और लाइट रेनफॉल को लेकर कैटेगराइज किया गया था, बट IRC 73 2023 में इसने 2 कैटेगरी में ही कर दिया है। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यदि है तो 2.5% प्रोवाइड करना है, यदि रिजिड पेमेंट है तो उसके लिए 2% प्रोवाइड करना है। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बाकी कैटेगरीज को वहाँ से हटा दिया है क्लास 4.7 से। इसके पहले के IRC 73 के एडिशंस में हैवी और लाइट रेनफॉल के लिए अलग अलग था कि ये 2% होगा तो 1.7% होगा, ऐसा एक टेबल दिया हुआ था। दैट हैज बीन नाउ removed and only two categories are given, 2% and 2.5%. So mainly इसका पहला पर्पज होता है टू ड्रेन ऑफ वाटर from road surface as quickly as possible, so that water do not ingress into the subgrade. Subgrade which will weaken the पेमेंट जो सबग्रेड में चला जाएगा तो ड्यू टू उसका यूनिट वेट कम हो जाएगा और ड्यू टू लोड देयर विल बी लॉट ऑफ पार्ट होल्स एंड इट विल वीकन। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेन ऑफ द वाटर एज क्विकली एज पॉसिबल। दूसरा होता है कि सरफेस यदि हम ड्रेन आउट कर देंगे, सरफेस जल्दी जल्दी ड्राई होगा तो इट विल अवॉइड द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। टू अवॉइड skidding of vehicles, the water from the road surface should be drained off,
drained off. पहला हो गया कि उस अपग्रेड में पार्ट होल और उसकी वजह से क्या कहते हैं क्रैक की वजह से अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए सो दैट स्किडिंग कैन बी अवॉइडेड। और थर्ड होता है जल्दी जल्दी जाएगा तो इट विल बिटुमिन की स्ट्रिपिंग बिटुमिनस सरफेस में स्टेगनेट होगा तो ये टू अवॉइड द स्ट्रिपिंग फ्रॉम द एग्रीगेट। जब बिटुमन का पानी के साथ जमता नहीं है इट विल डिजॉल्व इन द वाटर और उससे स्ट्रिपिंग होना चालू होगा। जैसे स्ट्रिपिंग होना चालू हो जाएगा वैसे क्या कहते हैं पेमेंट सरफेस फ्लेक्सिबल पेमेंट सरफेस वो वीक होना चालू हो जाएगा। इसके लिए भी जल्दी जल्दी पानी निकल जाए इसके लिए हम लोग क्रॉस फ्लो इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन जिसे कैम्बर कहते हैं प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 3 टाइप के कैम्बर होते हैं। एक होता है पैराबोलिक शेप में, दूसरा स्ट्रेट होता है, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट। तो यहाँ तीनों के और यदि वो 4 लेनिंग या डिवाइडेड कैरेजवे है तो वहाँ यूनि डायरेक्शनल प्रोवाइड किया जाता है और इट इज फॉर द 2 लेन। 2 लेन में जब होगा तो एक राइज दिया जाता है जिसे क्राउन कहते हैं वो पैराबोलिक शेप में हो जाता है। पैराबोलिक शेप वहाँ इम्पोर्टेंट है जहाँ पे दोनों डायरेक्शन से ट्रैफिक चल रही होती है। सिंस ट्रैफिक विल समटाइम्स कम क्रॉस द क्राउन तो ये पैराबोलिक रहता है तो उसका ड्राइविंग कंफर्ट ज़्यादा रहता है। तो इसको पैराबोलिक शेप में प्रोवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज अ कैम्बर। और यदि इसके ऑर्डिनेंस कैलकुलेट करने के लिए देयर इज फार्मूला y इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन nw is value of x। if we put value of x and rise वन इन मतलब कि उसका जो कैम्बर प्रोवाइडेड है and width of the payment to we get the ordinates and by getting the ordinates we can set in the pavers profile while paving we can pave it in the parabolic shape. Second is state camber. In state camber from the ground it is straight in the 1:n. 1:n means 2.5% 2% कितना क्या करें जैसे 1:n मतलब कि if we say it is 2% 1:n मतलब कि 1 मीटर राइज होगा in 50 मीटर। so 1 in is like that कि कितने मीटर में 1 मीटर राइज होगा that is कैम्पर। एक कम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। it will be a straight portion well designed straight portion then at the center it will be parabolic. Now one in this is known as a crown. Apex is known as a crown. This is the road surface and from the edge and the difference between this edge and this it is known as a camber. This 70 mm camber has been provided to the road surface. And for the divided carriageway 4 lane 6 lane or 8 lane unidirectional camber is provided. Say for flexible payment it is 2.5% and shoulder will be whatever shoulder is there 0.5% to 1%, preferably 1% will be added for the shoulder so that water from here should be drained out from the shoulder. So shoulder will be say camber of 2.5% is provided, cross slope of 2.5% is provided, then 0.5% of the added for the shoulder. So as per IRC class 5.4.7 for the concrete surface, camber is provided 2% means 1 in 50, 1 in 50, and for the bituminous surface it is 2.5%, 1 in 40. In 40 meter there will be rise of 1 meter, and in both the cases it is preferable to have shoulder slope
0.5% to 1% is cheaper than crash flow provided. Is cheaper than crash flow provided. जो भी यदि हम रिजिड पेमेंट है, कंक्रीट पेमेंट है, तो उसमें हम 2% प्रोवाइड करते हैं। तो जो उसका शोल्डर बनाएंगे, जो जहाँ एज खत्म होगा उसका जो शोल्डर बनाएंगे, ये 2% या 2.5% दोनों पेव्ड शोल्डर तक जाएगा, मीन्स कैरेज वे प्लस पेव्ड शोल्डर। उसके बाद जो भी अर्दर शोल्डर रहेगा दैट विल बी विद 0.5% टू 1% मोर रहेगा। वो ग्रैनुलर भी हो सकता है या सिलेक्टेड सॉइल का होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रेफरेबली आजकल ग्रैनुलर 6 mm डाउन से ग्रेडेशन करके बना रहे हैं, सो दैट कटिंग वगैरह ना हो। तो शोल्डर के में डिटेल में स्टडी करेंगे किस टाइप के शोल्डर कहाँ पे दिए जाते हैं। अभी हैवी रेनफॉल एरिया है तो वी प्रिफर टू हैव द GSB shoulders. So it is I think here we must understand that IRC has given this 2 category only. There are many more category in the books and elsewhere. So for the purpose of in the field, now there will be these 2 categories only. So we must remember this 2 category: 2% for the concrete payment and 2.5% for the goodness payment. Now let us take one question. A state highway of bituminous concrete is to be constructed. The width of pavement is 7 meters and the camber provided is 2.5%. So find out the height to be raised at ground with respect to age. So question is this: there is a 7-meter wide road. Crash slope is provided with 2.5%. So find out what is the crown. So we have already seen in the previous slide. This crown is equal to W upon 2n equal to this crown depth from the horizontal to the apex, means from the crown. So W upon 2n is equal to C. So we can very well write here W is 7 meters. So n is 1 upon n is 2.5 upon 100. So 1 upon 40, and we know that W upon 2 into 1 by n is equal to C. Now let us, W is 7, divide by 2, n 1 by n is 1 by 40 equal to C. So it is 3.5 upon 40 equal to C. Three 3.5 divided by 40 is equal to 0.0875. So it is 0.0875 meter rise. The crown is equal to 0.0875 meter. So we can calculate W by 2 into 1 by n, whatever percentage is given, we can 2.5 or 2%, whatever is given, divide by 100. So we get the value of 1 by n. If we do the input of 1 by n and W by 2, so we get the rise, means from the horizontal surface to the how much it should be raised at the
center with respect to the edge. If it is the edge of bituminous surface, so there will be rise of 0.0875 at the center. Now let us take a second question. If the difference in elevation of an edge of the pavement 9 meter wide and its crown is 15 centimeter, the camber of pavement is what? ये जो राइज वो दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर का है और पेमेंट 9 मीटर का है, तो व्हाट इज द कैम्बर प्रोवाइडेड मीन्स व्हाट इज 1/n 1 टू मतलब परसेंटेज कितना परसेंट का हमारा क्या कैम्बर है उसको निकालना है. तो वी नो दैट आंसर W/2 into 1/n is equal to C. So W is here 9 meter upon 2. We need to determine 1/n, and C is given 15 centimeter, which is nothing but 0.15 meter. So 1/n is equal to 0.15 into 2 divided by 9. So this is nothing but 0.30 upon 9, or we can say 30 upon 900. So 1/n is equal to 1/30. It means in 30 meter 1 meter rise will be there. So this is the 1 in 30. The camber provided is 1 in 30. In the term of technical term, we say the camber provided is 1 in 30, means in 30 meter it will rise to 1 meter. One short answer type question. The main purpose of providing camber in roads is, रोड में कैम्बर प्रोवाइड करने का मेन पर्पज क्या होता है? क्या वो टू मेक रोड सरफेस इम्परवियस, क्या रोड सरफेस को पानी उसमें बिल्कुल इंग्रेस न करे, बिल्कुल हो जाए, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं. टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ हो. क्या टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, क्या पानी को रोड सरफेस निकालने के लिए करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव. सो it is not provided to make the road surface impervious, to make road surface durable. इसका दूसरे मतलब यदि रोड से पानी निकल जाए तो रोड itself will be durable. यदि उससे क्या कहते हैं पानी जल्दी निकल जाएगा तो पानी नीचे नहीं जाएगा तो it will be impervious. बट उसका पर्पज ये नहीं होता है. उसका पर्पज होगा टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस. इसके बाद उसके डिलीवरेबल्स होते हैं कि इम्परवियस भी रहेगा और वो ड्यूरेबल भी रहेगा. जहाँ पे क्रॉस स्लोप अच्छे से काम करेगा तो रोड अपने आप में ही ड्यूरेबल रहेगी और इम्परवियस रहेगी. सो विद दैट आई होप दैट concept of camber, another cross-sectional element of the highway will be clear. We will be taking more cross-section elements of the highway in coming up videos. Thank you.